हाँ जी, क्या हाल चाल। सो दिस इज मनु गर्ग एंड फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल कोड नेस्ट पे। तो भाई आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उप्स के जो भारी भरकम जो टॉपिक है, असली असली टॉपिक है। तो भाई आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो यार पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है यार, मतलब क्या मतलब है इस वर्ड का पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, हम समझते हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो देखो यार, पॉलीमॉर्फिज्म में दो वर्ड है, देखो, पॉली एंड मॉर्फिज्म। पॉली मीन्स मैनी, ठीक है, एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स। मतलब एक चीज की बहुत सारी फॉर्म्स, ठीक है। तो यार पॉलीमॉर्फिज्म को उप्स की भाषा में समझने से पहले हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, मतलब क्यों समझना है हमको। एकदम रियल लाइफ एग्जांपल से इसको जोड़ते हैं, ठीक है। तो यार सपोज करते हैं कि अपने पास एक क्या है कि यार हम लोग क्या करते हैं कि अपने पास एक सर्विस सेंटर है, ठीक है, जो कि व्हीकल्स की सर्विस करता है। तो यार उस सर्विस सेंटर के अंदर काफी टाइप के व्हीकल आते हैं। मान लो कि एक बस आती है, मान लो ट्रक आता है, कार भी आती है, बाइक आती है। तो यार इन सबकी सर्विस करने के लिए अलग अलग टाइप की रिक्वायरमेंट्स होती होगी। इसकी अलग रिक्वायरमेंट है, इसकी अलग रिक्वायरमेंट है, इसकी अलग रिक्वायरमेंट, इसकी अलग रिक्वायरमेंट। तो अपनी जो मैकेनिक्स है, हम क्या कर देंगे, उनके कमांड दे देंगे। हम एक पर्टिकुलर एक वर्ड दे देंगे कि भाई एक कमांड यूज करो, सर्विस द व्हीकल। तो देखो, सर्विस द व्हीकल हम यूज करने वाले हैं जब कमांड, मैकेनिकल हम मैकेनिक्स को दे देंगे ये कमांड, ठीक है, सर्विस द व्हीकल। तो इसके अंदर क्या आ गई, बस भी आ गई, ट्रक भी आ गया, कार भी आ गई, बाइक भी आ गई। तो ये सारी जो चीज है इसी कमांड की हेल्प से सर्विस होती रहेंगी, एक ही कमांड को यूज हो रही है। और इसमें बस अगर आ गई तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बस सर्विस हो जाएगी। ट्रक आ गया तो ट्रक सर्विस हो जाएगा, कार आ गई तो कार सर्विस हो जाएगा, एंड बाइक आ गई तो बाइक सर्विस हो जाएगी। तो यहाँ पे पॉलीमोरिज्म क्या हो गया, तो सर्विस द कमांड जो हम यूज कर रहे हैं, सॉरी, सर्विस द व्हीकल जो कमांड हम यूज कर रहे हैं, ये क्या हो गया, एक तरह का पॉलीमोर्फिज्म हो गया भाई। कि इसी एक कमांड की हेल्प से हम इन सब अलग अलग टाइप के व्हीकल्स को सर्विस कर पा रहे हैं। समझ में आया। तो ऐसे ही होता है कि उप्स की लैंग्वेज में भाई की द वर्ड पॉलीमोर्फिज्म मींस हैविंग मैनी फॉर्म्स, ठीक है। In simple words, we can define polymorphism as the ability of a message to be displayed in more than one form। मतलब एक मैसेज को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया जाए, डिस्प्ले किया जाए। तो यार एक सिंपल भाषा में इसको पॉलीमोर्फिज्म कहते हैं। ओके, तो एक और एग्जांपल अगर हम इसे मेंशन किया देखें तो एक पर्सन होता है यार, देखो, ठीक है। तो एक पर्सन, एक फादर भी होता है, एक सन भी होता है, ठीक है। तो एक ही पर्सन अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को प्ले कर रहा है। तो यही पॉलीमॉर्फिज्म है कि भाई सेम पर्सन एग्जिबिट डिफरेंट बिहेवियर एंड डिफरेंट सिचुएशन, दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि यार उप्स की लैंग्वेज में काफी इंपॉर्टेंट फीचर होता है उप्स का, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो अब चलते हैं कि उप्स प्रोग्रामिंग की भाषा में तो समझते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म होता है क्या है। तो पॉलीमॉर्फिज्म होता है भाई दो टाइप का, ठीक है। इसके दो टाइप होते हैं यार पॉलीमॉर्फिज्म। पहला टाइप क्या होता है यार, ये होता है ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। एक होता है रन टाइम, ठीक है। और इसके अंदर भी आते हैं यार दो। एक तो आता है कि फंक्शन ओवरलोडिंग, इसके टाइप भी दो होते हैं। एक होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और रन टाइम में हम देखेंगे वर्चुअल फंक्शन को, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, आज का अपना मेन फोकस किस पे होने वाला है यार, फंक्शन ओवरलोडिंग। हम देखेंगे आज कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये किसका टाइप है यार, कंपाइल टाइम का। तो एक बार हम ये करने से पहले देखते हैं कि यार बेसिकली कंपाइल टाइम और रन टाइम, देखो, हमने कंपाइल टाइम, रन टाइम काफी बार हम जब कोडिंग करते हैं हम सुना यार, ये कंपाइल टाइम एरर आ गया, रन टाइम एरर आ गया। तो इसकी एक मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मतलब सच में यार कंपाइल टाइम का क्या मतलब होता है, रन टाइम क्या होता है, ठीक है। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को समझने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि कंपाइल टाइम का मतलब क्या होता है और रन टाइम का क्या मतलब होता है, एक सिंपल सी लैंग्वेज में, ठीक है।
तो यार क्या डिफरेंस होता है कंपाइल टाइम और रन टाइम में? तो मान लीजिए देखो, अपने कोई भी प्रोग्राम होता है, कोड होता है, ठीक है। तो सपोज कीजिए एक फंक्शन है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, एक दो वेरिएबल का सम परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये ले रहा है वेरिएबल दो, और ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर दे रहा है, ठीक है, ए प्लस बी। इतना सा कोड है, मतलब कोई भी कोड हो सकता है यार, मैंने इसका एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो यार ये प्रोग्राम है अपना। अब ये मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट कब होगा? मतलब देखो, अपने को समझ में आ रहा है क्या लिखा है ये, लेकिन मशीन को समझ में कब आएगा? जब ये बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो और वन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट होगा। तो मतलब ये कंपाइलर इसको कंपाइल कर रहा है, ठीक है। अभी एक्चुअल जो ये रिटर्न कर रहा है सम, ये परफॉर्म नहीं हो रहा है इसमें। अभी क्या हो रहा है कि ये जो भी लिखा है हमने, ये जीरो और वन की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये होता है कंपाइलेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले कंपाइलर होता है जो कि कंपाइल करता है अपने प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज कोड में। ठीक है। तो अभी अपना प्रोग्राम है, वो मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये हो गया यार कंपाइलेशन। ठीक है, कंपाइलर यहाँ पे इस प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट कर दे रहा है, जो कि मशीन को समझ में आएगी कि भाई करना क्या है, इसको एक्चुअली में क्या इसको करना है हमको। ये कोड अपने पास आ गया है, इसको करना क्या है एक्चुअली। और रन टाइम में क्या होता है कि ये जो सम है, ये एक्चुअली जो एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम का, वो होता है रन टाइम में। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको मेरे ख्याल से कि जो ये अपना सिंपल सा फंक्शन था जो कि दो वेरिएबल का सम रिटर्न कर रहा है। तो कंपाइलेशन टाइम में क्या होगा कि ये प्रोग्राम है, ये मशीन लैंग्वेज कोड में जीरो और वन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइनरी फॉर्म में। एंड देन रन टाइम में क्या होगा कि ये जो इसका एक्चुअल जो काम है करने का, जो सम रिटर्न करने का काम है, एग्जीक्यूशन इस फंक्शन का, वो होगा। तो ये डिफरेंस होता है यार कि कंपाइलेशन और रन टाइम में डिफरेंस। ओके, तो ये देखते हैं कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है। तो यार ये तो हम देख चुके हैं कि यार पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप होते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, देखो, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो एक टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है ये, दैट इज रिजॉल्व ड्यूरिंग द कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम। मतलब जब अपना प्रोग्राम कंपाइल हो रहा होता है, मतलब अपना प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज एग्जीक्यूटेबल लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट हो रहा होता है, मतलब बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है, तब ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म चेक होता है। ठीक है। तो यार इसी का एक टाइप आज हम पढ़ने वाले हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग। मतलब कंपाइल टाइम का दो टाइप होते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो आज की वीडियो में अपना मेन जो डिस्कस करने वाले हैं हम, वो होगा फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है। मतलब क्या लिखा है, दिस मीन्स दैट द कंपाइलर डिटरमाइंस which function to call at compile time rather than at run time। ठीक है। तो जो कि हम देख चुके हैं कि द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आर फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो देखते हैं कि यार अब फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। ठीक है, तो आते हैं अपनी स्लाइड्स पे यार। देखो, फंक्शन ओवरलोडिंग की डेफिनेशन लिखी है सिंपल सी लैंग्वेज में। क्या लिखी है, देखो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, कि फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग फीचर, ठीक है, that allow us to have more than one name having same name but different parameter list। ठीक है। क्या मतलब फंक्शन ओवरलोडिंग का यार? देखो क्या होता है कि बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिनका सेम नेम होता है, बट जो लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट होती है, पैरामीटर लिस्ट है, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। ठीक है, जिसके बेसिस पे कंपाइलर ये डिसाइड करेगा कि किस फंक्शन को रन कंपाइल टाइम में कॉल करना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? देखते हैं, चलो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल समझ में आता है आपको अच्छे से। तो देखो, पैरामीटर लिस्ट ऑफ ए फंक्शन, देखो ये फंक्शन है, माई फंक्शन एक करके फंक्शन है, देखो देखो ये वाला फंक्शन है,
माई फंक्शन के, इसकी पैरामीटर लिस्ट में क्या है, इंट एक वेरिएबल है, फ्लोट बी एक वेरिएबल है, ठीक है, जो कि डिफरेंट है किस फंक्शन से, एक और फंक्शन है माई फन, ये भी सेम नेम है यार, बिल्कुल सेम नेम है देखो, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि देखो यहाँ पे इंट ए पहले लिखा है, यहाँ पे फ्लोट बी पहले लिखा है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, ए का टाइप क्या है, फ्लोट, यानी यहाँ पे बी का टाइप क्या है, इंटीजर। तो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ आया, कहाँ पे आया, ए और बी के जो डेटा टाइप है उनमें डिफरेंस आया, ठीक है, मतलब पैरामीटर लिस्ट में डिफरेंस आया, यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट क्या है, इंट एंड फ्लोट पहले है, और यहाँ पे इस फंक्शन में क्या है, फ्लोट और इंट है। तो एक यही डिफरेंस नहीं होता यार, तीन चार डिफरेंस हम एक बार अगली स्लाइड्स में जाएंगे तब देखेंगे। तो देखो फंक्शन ओवरलोडिंग इज कंपाइल टाइम पॉलीमोर्फिज्म, ठीक है, तो कुछ रूल्स हैं जिसकी हेल्प से हमको कंपाइल टाइम जो फंक्शन ओवरलोडिंग है वो समझ में आएगा, वो देखते हैं चलो। अब देखो अपने पास तीन फंक्शन है यार, देखो तीन फंक्शन है, तीन प्रोटोटाइप है, जिसका नेम क्या है सबका, नेम ऑफ द फंक्शन क्या है, यहाँ पे सम है, इसका भी सम है, इसका भी सम है, इसका भी सम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में डिफरेंस आ रहा है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने पास दो पैरामीटर है, नम वन नम टू, दोनों का टाइप क्या है, इंटीजर इंटीजर, लेकिन यहाँ पे अपना टाइप क्या है, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पैरामीटर है, यहाँ पे तीन है, सबका टाइप क्या है, इंट है, एंड यहाँ पे क्या है, दो ही है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ गया आपके पास, डेटा टाइप में, डबल यहाँ पे है, यहाँ पे इंट है। तो यार आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि बेसिकली क्या होता है फंक्शन ओवरलोडिंग में यार, कि फंक्शन होते हैं बहुत सारे जिनका सबका नेम होता है सेम, ठीक है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है, लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में। तो वो डिफरेंस क्या क्या हो सकते हैं यार, या तो जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट है वो कुछ अलग होंगे, किसी में दो आर्ग्यूमेंट होंगे, किसी में तीन आर्ग्यूमेंट होंगे, या फिर क्या होगा कि जो आर्ग्यूमेंट है वो सेम हो सकते हैं नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, लेकिन उनका डेटा टाइप है वो अलग अलग होगा, आगे पीछे होगा। मान लो किसी का इंटीजर ए है देन फ्लोट बी है, तो पहले क्या हो जाएगा, दूसरे वाले में अगर दो ही आर्ग्यूमेंट है देन फ्लोट ए हो जाएगा, देन इंटीजर बी हो जाएगा, ठीक है। तो घूम फिर के क्या है कि मतलब कहने की बात यह है कि फंक्शन ओवरलोडिंग में बस यही है यार कि नंबर ऑफ जो फंक्शन है वो एक ही, मतलब बहुत सारे फंक्शन के सेम नेम होंगे, एंड लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट में डिफरेंस आएगा, या तो उनका नंबर अलग होगा या टाइप अलग होगा, कुछ भी अलग हो, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल में आपको दिख गया होगा कि देखो तीनों का सेम नेम है फंक्शन का सम, और यहाँ पे पहले वाले में क्या, दो पहला वाला और तीसरा वाला फंक्शन देखो आप, दोनों की जो नंबर ऑफ पैरामीटर है वो क्या है, सेम ही है, नम वन नम टू नम वन नम टू, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ गया, टाइप में आ गया, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे इंटीजर है। और दूसरा वाले में क्या डिफरेंस है भाई, दोनों में तो यार उसका तो नंबर ऑफ जो पैरामीटर है वही अलग हो गए, नंबर ऑफ पैरामीटर यहाँ पे तीन है। तो ये देखिए इस स्लाइड्स में आपको और क्लियर हो जाएगा कि देखो दो सम है यहाँ पे, पहले वाले पॉइंट को हम देखते हैं, क्या है पहले वाले पॉइंट में, दो प्रोटोटाइप भी है सम सम, तो दोनों का जो नेम है फंक्शन का वो सेम सेम है, सम सम, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ गया, नंबर ऑफ पैरामीटर में, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पैरामीटर है, दो, एंड यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पैरामीटर है, तीन पैरामीटर है। और जो दूसरी जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इसमें क्या है देखो, पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर दोनों में क्या है, सेम है यार, नम वन नम टू नम वन नम टू, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे क्या आ गया, इंटीजर इंटीजर डबल डबल, मतलब टाइप दोनों का ही अलग है। और यहाँ पे एक तरह एक और टाइप क्या हो सकता है कि नंबर ऑफ पैरामीटर दोनों के सेम ही है, लेकिन डिफरेंस क्या आ गया, देखो यहाँ पे इंटीजर है नम वन, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे नम टू डबल है, यहाँ पे नम टू इंटीजर है। तो यार कंपाइलर है ना, मतलब कंपाइल टाइम में कंपाइल करते समय पहचान लेगा कि कौन से फंक्शन को कॉल करना है, यही होता है फंक्शन ओवरलोडिंग में, ठीक है। और ये देखो एक और एक एक्सेप्शन है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये बता देते हैं, कि फंक्शन ओवरलोडिंग में रिटर्न टाइप जो होता है फंक्शन का वो कोई मैटर नहीं करता यार,
मान लो कि अगर आप एक ये फैक्टर और कंसिडर कर लो अपने दिमाग में कि सपोज करो कि दो फंक्शन है, दोनों का सेम नेम है, लेकिन रिटर्न टाइप अगर फंक्शन का अलग है तो भी क्या वो फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर आएगा? ऐसा नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो इस स्लाइड में ये दिखाया गया है कि यहाँ पे देखो, दोनों का नेम सेम है, सम सम, लेकिन टाइप अलग है। इसका रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर। इसका रिटर्न टाइप क्या है? डबल। और दोनों का जो लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट है, मतलब नंबर ऑफ पैरामीटर है, वो भी दो ही है। देखो, इंटीजर 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 इंटीजर। और दोनों का टाइप है जो दोनों पैरामीटर का, वो भी सेम है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है बस इस फंक्शन में, कि दोनों का रिटर्न टाइप अलग है। तो क्या ये भी फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर आएगा? गलत है, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप यार यार फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन ओवरलोडिंग है क्या एक्चुअली में। ठीक है, और बाकी यार एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। देखो, एग्जांपल भी करेंगे थोड़े से क्वेश्चन। देखो, एग्जांपल करते हैं इस स्लाइड पे। देखो, अब इस एग्जांपल में क्या किया यार, अपने पास क्या है, फंक्शन है। देखो, तीन फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, एक ये वाला, एक ये वाला। तो रिटर्न टाइप से कुछ फर्क पड़ता नहीं, अपने को पता है, आप देख चुके हैं, रिटर्न टाइप कुछ भी हो। तो लेकिन यहाँ पे फिर भी स्टिल यहाँ पे रिटर्न टाइप तीनों का क्या है? वॉइड, वॉइड, वॉइड। तो तीनों का रिटर्न टाइप क्या है? सेम है। फंक्शन का तीनों का नाम क्या है? प्रिंट, प्रिंट, प्रिंट। तीनों का नाम सेम है। तो भाई डिफरेंस कहाँ है यहाँ पे? तो डिफरेंस देखो यहाँ पे है यार, पैरामीटर में है डिफरेंस। यहाँ पे देखो, तीनों का जो नंबर ऑफ पैरामीटर है तीनों फंक्शन में, वो भी सेम है। यहाँ पे भी एक ही पैरामीटर है, यहाँ पे भी एक ही पैरामीटर है, यहाँ पे भी एक ही पैरामीटर है। लेकिन तीनों अलग अलग टाइप के पैरामीटर हैं। तो डिफरेंस यहीं पे आ गया कि जो फंक्शन का जो पैरामीटर है उनका टाइप यहाँ पे अलग है। इसका इंटीजर है, इसका डबल है, इसका क्या है? कैर है। तो जब हम इनको मेन फंक्शन में जाके कॉल करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले हमने मेन फंक्शन में चल के यहाँ पे क्या किया, प्रिंट फंक्शन को कॉल किया, और यहाँ पे पास क्या किया? 10। तो ये क्या है यार, 10 क्या है? एक इंटीजर है, सबको पता है। ठीक है, तो अब जब ये प्रोग्राम कंपाइल हो रहा होगा तो कंपाइलर को क्या पता कि यार ये कौन सा फंक्शन कॉल करना है अपने को। अब देखो, प्रिंट फंक्शन तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो वो किस बेसिस पे डिसाइड करे कि यार मेरे को ये ऊपर वाला करना है, बीच वाला करना है, कि आखिर वाला करना है? तो वो चेक करेगा कि यार इसका टाइप क्या है, इंटीजर है। और यहाँ पे इन फंक्शन में जो पैरामीटर लिस्ट है, इनमें से कौन सा इंटीजर है? तो ये वाला फंक्शन है, ये वाला एक्सेप्ट कर रहा है इंटीजर को। तो ये वाला क्या करेगा? 10 को एक्सेप्ट करेगा। तो और इन एट लास्ट क्या होगा कि जब ये फंक्शन हम कॉल करेंगे तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? ये वाला कॉल होगा फंक्शन। तो अब क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे पहले वाली लाइन में? हेयर इज इंट 10। ये प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट अपना ये होगा। तो अपना दूसरा वाला जब फंक्शन कॉल होगा, प्रिंट 10.10, तो कौन सा फंक्शन कॉल होने वाला है? तो यार इसका एग्जीक्यूशन यहाँ पे जाएगा दूसरे वाले फंक्शन पे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हेयर इज फ्लोट एफ 10 पॉइंट। देखो, अब तीसरे स्टेटमेंट जब कॉल होगी प्रिंट 10, तो यार ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। प्रिंट क्या हो जाएगा? हेयर इज कैर स्टार 10। तो ये कई लोग सोच रहे हैं कि यार कैर स्टार कैसे प्रिंट हो रहा है? तो यार ये तो देखो अपने इसके अंदर है, डबल कोट्स के अंदर है, तो जो भी डबल कोट्स के अंदर होगा प्रिंट हो जाएगा। तो सी यहाँ से क्या लेगा? ये वाली बदल लेगा, 10 उठा लेगा, तो हेयर इज कैर स्टार 10 प्रिंट हो जाएगा। हो गया। तो यार इस एग्जांपल से भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन ओवरलोडिंग कैसे काम कर रहा है। कंपाइल टाइम में डिसाइड कर रहा है कंपाइलर कि कौन सा फंक्शन कॉल करना है मेरे को। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं भाई। ठीक, ये थोड़ा सा बड़ा है। हाँ, सही है। ठीक है, तो ये देखो,
इस फंक्शन में क्या हो रहा है, अपने पास फंक्शन है जो कि क्या कर रहे हैं, तीन फंक्शन है। एक फंक्शन क्या कर रहा है, स्फीयर की वॉल्यूम फाइंड कर रहा है, एक सिलेंडर की, एक क्यूबॉइड की। ठीक है, तीनों का रिटर्न टाइप सेम है यार, तीनों का नहीं सेम है। अब डिफरेंस यहाँ पे क्या है, बस केवल पैरामीटर में डिफरेंस है। ये क्या कर रहा है, एक ही पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, ये दो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, ये तीन पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस यहीं पे आ गया। तो जब हम मेन फंक्शन में चल के कॉल करने वाले हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, तो ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, देखो ये वाला फंक्शन। यहाँ पे हमने पास क्या किया है, 3.5 एफ। एफ क्या डिनोट कर रहे हैं यार यहाँ पे, सपोज करो कि हम यहाँ पे एफ नहीं लगाते तो क्या होता है, तो ये हो जाता है 3.5 डबल वैल्यू है। ठीक है, एफ का मतलब ये है कि यार ये इंडिकेशन है कि ये फ्लोटिंग वैल्यू है। ठीक है, तो देखो ये वाला फंक्शन जब कॉल होगा बोल 3.5 एफ, तो इसका एग्जीक्यूशन कहाँ आएगा उठ के, इसका एग्जीक्यूशन यार इस फंक्शन पे आएगा। कंपाइलर क्या करेगा, डिसाइड कर लेगा कि हाँ हाँ भाई इसमें क्या है, एक ही पैरामीटर है, और इन तीन फंक्शन में से किसके पास एक ही पैरामीटर है, इसके पास एक पैरामीटर है, इसको कॉल कर दो भाई। ठीक है, और ये चेक करेगा, इसका टाइप भी चेक करेगा। 3.5 एफ मतलब ये फ्लोटिंग वैल्यू है, तो क्या इसका टाइप यहाँ पे फ्लोट है कि नहीं। तो अगर ये भी मैच करेगा तो इसको कॉल करेगा। मान लेते हैं कि यार यहाँ पे एक और फंक्शन होता है डबल, ऐसे ही सेम टू सेम, और उसमें हम पास करते हैं 3.5 एफ। 3.5 पास करते हैं, इस पर केवल एफ नहीं लगाते हैं, तो क्या ये फंक्शन कॉल होएगा, नहीं होगा, क्योंकि यार डबल वैल्यू है। ये 3.5 क्या है, एक डबल वैल्यू है, और ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा ही नहीं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और फंक्शन ऐसा लिखना पड़ेगा, और उसका रिटर्न टाइप क्या करना पड़ेगा, केवल यहाँ पे डबल करना पड़ेगा बस। ठीक है, तो दूसरा फंक्शन जब कॉल होगा तो यार सीधा इसका एग्जीक्यूशन कहाँ पे जाएगा, इस वाले के पास जाएगा कि भाई यहाँ पे दो पैरामीटर है, यहाँ पे भी दो पैरामीटर है, दोनों का टाइप भी फ्लोटिंग है, तो इसको कॉल कर दो भाई। अब क्यूबॉइड का कॉल होगा तो इसका एग्जीक्यूशन यहाँ पे आएगा, इसमें तीन पैरामीटर है, ये भी तीन पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, तीनों का क्या है, टाइप भी फ्लोट है, तो यहाँ पे क्यूबॉइड की वजह प्रिंट हो जाएगी, वॉल्यूम प्रिंट हो जाएगा। तो यार ऐसे काम करता है फंक्शन ओवरलोडिंग। सबको सेम नाम देके भी हम अलग अलग काम करा ले रहे हैं भाई। ठीक है, याद करो अपने उस एग्जांपल को, मैकेनिक वाले जो सर्विस वाले एक ही कमांड यूज कर रहे थे, सर्विस द व्हीकल, और उसी कमांड की हेल्प से हम ट्रक भी सर्विस कर रहे थे, बस भी, मतलब सबकी रिक्वायरमेंट तो अलग अलग है ना, वो तो मैकेनिक अपने आप कर ले, उसको पता ही है। तो एग्जाम्पल में हमने देख लिया कि यार क्या होता है फंक्शन ओवरलोडिंग। तो यार इतना ही है, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको, कि यार नहीं समझ में आया तो उसको दोबारा देखो, तिबारा देखो, मतलब इतना मुश्किल चीज तो है नहीं, इजी चीज है। ट्राई किया कि यार काफी इजी बना के समझाने की। ठीक है, तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम करने वाले हैं बीएस कोड में चल के इसके अच्छे अच्छे एग्जांपल कोड करेंगे, देखेंगे वहां पे और अच्छे से समझाएंगे। अगली वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, कैसे यूज करना है, कैसे कोड लिखना है। ठीक है, तो भाई इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं आपसे सीधा नेक्स्ट वीडियो में। तो अब ये बात बोलने की जरूरत तो है नहीं यार कि चैनल सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, चैनल वीडियो पे लाइक भी करना है, और यार शेयर भी करें कोई वीडियो को यार, अपने दोस्तों के पास भेजो इसको, अपने ग्रुप में शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप में यार, क्लास के ग्रुप में शेयर कर दो। और जो लोग प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है भाई। और एकेडमिक वाइज भी, मतलब थर्ड सेमेस्टर में एग्जाम भी होता है उसका कॉलेज में, तो वहाँ पे पूरा डिटेल किया जाता है सबसे। तो मिलते हैं सीधा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।